हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरुषि मित्तल एंड आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुषा गर्ग, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। हम दोनों का सब कुछ सरकारी से है, तो यूजी पीजी, तो हम आपकी स्ट्रगल समझते हैं। और हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं उस एंग्जाइटी के बारे में जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से आती है। खास करके हमारे नीट यूजी के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी अभी पोस्टपोन हुआ है, या फिर नीट पीजी के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 2-3 महीने में है। हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि हमने अपने टाइम पे एंग्जाइटी और स्ट्रेस कैसे मैनेज किया। एक्चुअली क्या है ना कि सबको ऐसा लगता है कि इट इज़ ओके, खाली 6 महीने तो बचे हैं, खाली 8 महीने की बात है, बट दैट इज़ अ वेरी लोनली जर्नी। आपको एक एक दिन खुद के साथ बिताना होता है एंड यू डोंट नो किसके साथ ये चीज़ शेयर करे, बिकॉज यू नो द अदर पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग एंड ऐसा लगता है कि उसको बर्डन क्यों करना है। सो ऑफकोर्स वी नीड टू मैनेज समवेयर अलोन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे एग्ज़ाम को लेके बहुत स्ट्रेस होता था। मेरी यूजी में 214 रैंक थी। मुझे कॉन्स्टेंटली लगता था कि मुझे इससे बहुत बेटर परफॉर्म करना है, इससे बहुत बेटर रैंक लानी है। तो उसका मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था, जिस वजह से मुझे लगता है कि मेरी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती थी। जब भी स्लीप डिस्टर्ब होती थी तो अगले दिन प्रोडक्टिविटी कम होती थी, तो फिर आउटपुट इन जनरल कम होती थी। तो एक सबसे बड़ी टिप जो मैं दूँगी, चाहे आपको मेलेटोनिन लेना पड़े, चाहे आपको वर्कआउट करके सोना पड़े, बट आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको नेचुरली 7-8 घंटे की नींद आती है तो प्लीज़ ब्रो, उसको 6 घंटे या 5 घंटे करने की कोशिश मत करना। इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। बाकी मेलेटोनिन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स एन ओवर द काउंटर ड्रग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग, इट्स ओके, बट ये बहुत ज़रूरी ये समझना है कि इट इज़ नॉट ट्रीटिंग योर एंग्जाइटी, इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रीट योर अंडरलाइंग डिप्रेसिव थिंग। वो खाली इंसोम्निया में आपको हेल्प कर रही है, इट इज़ समथिंग विच इज़ हेल्पिंग, इट्स नॉट द ट्रीटमेंट। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। रात को खूब सारा जो चाय और बहुत सारा क्या कहते हैं बेवरेज ले लेके आपको पढ़ने की आदत है, ट्राई टू अवॉइड दैट। उसको इवनिंग आवर्स के बाद मत लो। इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन लोगे तो फिर नींद कैसे आएगी, इतना सारा स्टिमुलेंट लोगे तो नहीं आने वाली है ना। तो ट्राई टू डू दोस स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको एक बेटर स्लीप के लिए हेल्प करेगी। जैसे कि इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं लेना है आपको, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है ना, यू आर कंडीशन कि अभी बेड पे ही सोना है, बेड पे ही पढ़ना है, तो यू आर कंडीशन, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सो पाओगे वहाँ पे। सो उन दोनों जगहों को अलग अलग रखो, ठीक है। उठने का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन एक ही टाइम पे उठो। ऐसा नहीं कि 3 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे उठेंगे, 4 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे उठेंगे। हमेशा एक फिक्स टाइम रखो। अगर कितने बजे भी सो, मेक श्योर कि एक ही टाइम पे आप उठ रहे हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पेयर ग्रुप। नहीं तो क्या होगा, एंड टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। किसी एक इंसान को बकैती करने के लिए भी चाहिए, सारी इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए भी चाहिए। वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, अगर आपके दुश्मन है तो भी चलेगा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट देयर इज समवन। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे स्पेशली जैसे आपका एग्ज़ाम है कल और आपको लग रहा है आपको नींद नहीं आ रही, तो वो शाम को ना कुछ कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, जैसे क्लोनाज़ेपाम मैंने कॉमनली देखा है, मेलेटोनिन मैंने देखा है। एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, अभी हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं कि मेलेटोनिन कितनी डोज तक सेफ़ है, क्योंकि वो ओवर द काउंटर है जैसा आपने बताया, तो लोग उसको अब्यूज़ पोटेंशियल उसकी रहती है, तो आप थोड़ा हमें गाइड करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दवाइयाँ आपको एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसा डॉक्टर अनुषा मुझे थोड़ी देर पहले बता ही रही थी कि किसकी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, वो अलग-अलग है। तो आपको हो सकता है पेपर वाले टाइम पे भी नींद आ रही हो, तो पेपर से एक दिन पहले आप फर्स्ट टाइम ट्राई मत करो इन सब चीज़ों को। बाकी डॉक्टर अनुषा आप बताइए कि मेलेटोनिन की कितनी डोज़ तक सेफ़ है? प्लस ड्रग्स, क्लोनाज़ेपाम जैसी दवाइयाँ एग्ज़ाम से पहले लेना ठीक है कि नहीं है? सी अगर आप 3 to 6 mg आप ले सकते हो, बट इट इज़ रियली मेलेटोनिन। इंपॉर्टेंट, येस। बट क्लोनास की जब बात हम लोग कर रहे हैं, पीपल आर अब्यूजिंग, जैसे वो कैंडीज़ हैं, इट्स नॉट राइट। और अगर आपको एग्जाम से पहले कोई एक्सपेरिमेंट करके मत जाओ, ठीक है। एग्जाम इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी वेरी हार्श ऑन यू, इट्स वेरी, आप ऑलरेडी इतने प्रेशर फील होते हो उस टाइम पे। अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, यू डोंट नो हाउ योर बॉडी इज़ गोइंग टू रिएक्ट। तो फर्स्ट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ऐसी कुछ लग रहा है कि बहुत टाइम से नींद नहीं आ रही है, इट्स डिस्टर्बिंग, उससे फोकस में इशू आ रहे हैं, मेमोरी में इशू आ रहे हैं, कंसंट्रेशन में इशू आ रहे हैं, आप जाइए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, दे विल प्रिस्क्राइब यू। एंड डोंट एक्सपेरिमेंट जस्ट बिफोर अ डे बिफोर इज़ नॉट द राइट वे। आप आराम से 2-3 महीने पहले या 15 डेज पहले आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब डोज में उनकी गाइडेंस में लीजिए, ताकि अगर कुछ भी इशू हो तो यू कैन एक्चुअली गो देयर, दे कैन हेल्प यू आउट कि आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। बट ऑफकोर्स हर एक चीज़ का आंसर है, तो इसका भी आंसर है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। समझ गई मैं आपकी बात, मतलब अंडरस्टूड। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द फैक्ट कि मैं ब्रेक लेने, मतलब आई यूज़ टू नॉट टेक अ ब्रेक, बट 1 घंटे का ब्रेक मेरी मम्मी ने बोला कि हम लेंगे। शी यूज़ टू सिट विद मी,
तो हम क्या करते थे कि जस्ट लाइक अ मंथ और 2 बिफोर माई एग्ज़ाम तो हम थोड़ी देर वर्कआउट करते थे लाइक 20-30 मिनट्स, फिर हम 20-30 मिनट्स मेडिटेट करते थे, फिर मैं हाफ एन आवर सोती थी। तो मैं अराउंड 4 ये ब्रेक लेती थी। तो मैंने 4 बजे तक जितनी पढ़ाई की होती थी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पढ़ाई मैं 4 बजे के बाद कर लेती थी। मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ मैंने कितने सॉल्व किए बिफोर द ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक, तो उनमें बहुत ड्रामेटिक इंक्रीमेंट होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, तो दीज थिंग्स रियली हेल्प विद द एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कुड पुट इन अ रूटीन। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कुड डू। एंड बिसाइड्स दैट मुझे लगता है सोशल मीडिया का यूजेज यू शुड लिमिट, क्योंकि Yes. सोशल मीडिया से यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल एंड स्टफ लाइक दैट। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट to alleviate your anxiety. So these are some of the tips from myself. Dr. Nusha, would you like to add something? एग्जैक्टली कितना अच्छे से उन्होंने उसको रखा है कि सोशल मीडिया आपको लिमिट नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंद कर सकते हो तो प्लीज़ बंद कर दो। लास्ट में क्या ही 3 चीज़ें मिस करोगे, कुछ वॉर की बातें, कुछ पॉलिटिकल बातें मिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों के बच्चे हो रहे हैं, कुछ लोगों ने कुत्तों को अडॉप्ट करके रखा है, यही चीज़ें मिस करने वाले हो, ये चीज़ें मिस नहीं कर रहे हो आप। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिमिट द यूज़। वी आर डूइंग इट बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, वो कर लिया अब हमने, ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कौन से टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ फोकस में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। एट दिस मोमेंट एग्जाम इज़ इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। लिमिट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बंद कर सकते हो तो बेस्ट। दिस इज़ अबाउट इट। और एक लास्ट टिप, अगर आपको लगता है कि जीटीज देने से, टेस्ट्स देने से आपको ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो यू कैन, आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हें स्किप कर सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कि जीटी दो 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 दो, एग्ज़ाम से पहले मॉक दो दो दो, बट आई थिंक अगर उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इट्स बेटर टू अवॉइड देम। इट्स ओके टू अवॉइड देम। एक्चुअली जीटी का पूरा सेटिंग ही ऐसा होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम की तरह बैठ के 3 घंटे दे रहे हो, तो आपको दिमाग में वो चलता रहता है। एंड अगर वो स्कोर गुड नहीं कर रहे हो तो दिमाग में गिल्ट disheartened आने हो लगता है, जाते हो। डिसहार्टन हो जाते हो, गिल्ट में चले जाते हो कि दिस इज, ये अच्छा नहीं हुआ तो एग्जाम में भी अच्छा नहीं होगा। सी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक जीटी या 2 जीटी खराब हो रहे हैं तो अब एग्जाम डे आपका खराब चला जाएगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एग्जाम डे पे, हर इंसान के लिए वो काम कर रहे होते हैं। हो सकता है सी जर्नी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, एट दैट डे वो कितना प्रेशर बेयर कर पा रहे हैं वो हो सकता है, उनकी कोपिंग हो सकती है। सो मेनी डैम फैक्टर्स, अगर वो स्लीपलेस रह के गए हैं तो भी शायद एग्जाम में प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम डे के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए जस्ट कीप काम। हर दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर दिन को छोटे छोटे ब्रेक्स लेके और खूब सारी पढ़ाई करके, लिमिटिंग योर सोशल मीडिया उसको करके, दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि और आप हमारे साथ क्या वीडियोस बनाना चाहेंगे।